हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 में पूछा गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है माय डियर। ओके ना। ये क्वेश्चन में ये वाले सीरीज़ का सम पूछ रहा है, ठीक है ना। और इसमें जो ब्रैकेट यूज़ किया है वो डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को। ओके ना। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी को रिकॉल करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन। और ये हम लोग कब लिख सकते हैं? ये हम लोग तभी लिख सकते हैं व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये प्रॉपर्टी को हमेशा हम लोग लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब x क्या होगा? इंटीजर नहीं होगा। ठीक है ना। तो अगर x इंटीजर नहीं है तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन। और ये प्रॉपर्टी का ख्याल मुझे क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि ग्रेटेस्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैं देख रहा हूँ माइनस साइन आया है, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कभी भी माइनस साइन आता है ना, तो ये वाला प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम माइनस साइन को बाहर फेंक सकते हैं। अंडरस्टैंड ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस वन बाई थ्री प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई हंड्रेड, ठीक है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस वन बाई थ्री माइनस टू बाई हंड्रेड, इस तरह से दिया हुआ। ओके, ये दिया हुआ प्लस यहाँ पर दिया हुआ लास्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस वन बाई थ्री माइनस नाइन्टी नाइन बाई हंड्रेड। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा हम अगर ऐसा लिख लेते हैं माइनस वन बाई थ्री, ठीक है, प्लस इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस अगर अंदर में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन बाई थ्री प्लस वन बाई हंड्रेड, लिख सकते हैं ना। ओके, प्लस यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री प्लस टू बाई हंड्रेड, हो जाएगा ना। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? हम ऐसा इसीलिए लिख रहे हैं कि हर जगह पे हम चाहते हैं कि ये वाला प्रॉपर्टी लगा दे। तो उसके लिए हम लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस एक्स शो करना होगा ना। इसीलिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, हर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हम लोग माइनस एक्स का फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस, यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? वन बाई थ्री प्लस नाइन्टी नाइन बाई हंड्रेड, राइट ना। यस। अब यहाँ पर देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। तो अगर हम इसको माइनस एक्स कंसिडर करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा ना वन बाई थ्री, होगा ना। यस। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको माइनस एक्स कंसीडर करेंगे, इसको अगर हम माइनस एक्स कंसीडर करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा वन बाई थ्री प्लस वन बाई हंड्रेड, होगा ना। इसी तरह से यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा? वन बाई थ्री प्लस टू बाई हंड्रेड, लाइक दैट। ओके। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे और यहाँ पर x क्या है? हर जगह आप देखिएगा x क्या है? इंटीजर नहीं है। इसीलिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन। अंडरस्टैंड ना। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस वन बाई थ्री को क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाई थ्री माइनस वन। अंडरस्टैंड ना। यस। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाई थ्री प्लस वन बाई हंड्रेड को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाई थ्री प्लस वन बाई हंड्रेड, ओके ना, माइनस वन। अंडरस्टैंड ना। यस। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाई थ्री प्लस टू बाई हंड्रेड, और क्या हो जाएगा? माइनस वन, होगा ना। देखिए ये वाला प्रॉपर्टी का यूज़ करके कितना आसानी से माइनस को बाहर फेंक दिया, ठीक है ना। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बॉक्स के अंदर था ना माइनस, उसको बाहर फेंक दिया ये वाला प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अंडरस्टैंड ना। यस। प्लस ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? लास्ट में ये हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाई थ्री प्लस नाइन्टी नाइन बाई हंड्रेड, होगा ना, माइनस ऑफ वन, लाइक दिस। ओके, ये हो जाएगा। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पर अब सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर माइनस वन काउंट कीजिए तो माइनस वन कितनी बार आ रहा है? बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा माइनस वन कितनी बार आ रहा है बताइए तो ज़रा। यहाँ यहाँ से यहाँ पर से अगर देखते हैं, यहाँ तो एक बार माइनस वन आ रहा,
यहाँ पे सेकंड बार इस तरह से यहाँ तक आ रहा -1, तो कितना टोटल -1 हो रहा है? तो यहाँ से देखिए यहाँ पर 1 है, उसके बाद यहाँ 2 है, इसी तरह से 99, तो 99 बार -1 तो आ रहा है, ये तो कन्फर्म है, और एक यहाँ पर -1 आ रहा, तो टोटल कितना -1 है? 100। तो इसका मतलब अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? सबको ऐड करेंगे तो -100 होगा ना? ओके। अब यहाँ पर सेकंड चीज़ ये समझिए, सेकंड चीज़ ये समझ लीजिए कि यहाँ पर माइनस अगर कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3। यहाँ पर से अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 प्लस 1/100। ओके ना? तो माइनस कॉमन करके हम लोग ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक साथ लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए हम क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हो जाएगा -100, -100, माइनस कॉमन कर लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 प्लस 1/100 आएगा, इसी तरीके से, है ना? तो देखिए क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 प्लस 1/100, इसी तरह से आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 प्लस 2/100, होगा ना इस तरह से, प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा देख लीजिए एक बार, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 प्लस 99/100। ओके ना? तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 प्लस 99/100, राइट ना? ये हो गया। अब ये वाला जो सीरीज बन रहा है माय डियर, ये वाला सीरीज देख के आपको समझ में आना चाहिए कि हमको एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड, ये वाले सीरीज से रिलेटेड, मतलब अगर सीरीज हो और उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व होता है ना, तो हमको प्रॉपर्टी तुरंत रिकॉल होना चाहिए माय डियर, ठीक है ना? इसको, ये सीरीज को देख करके तुरंत रिकॉल होना चाहिए वो वाला प्रॉपर्टी, ठीक है ना? कौन सा प्रॉपर्टी हम बताना चाह रहे हैं, ये वाला प्रॉपर्टी देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2/n, इस तरह से अगर रहता है, प्लस डॉट डॉट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1/n, मतलब अगर कोई भी सीरीज आपको दिखे उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है ना, तो इस तरह का प्रॉपर्टी आपको ज़रूर रिकॉल होना चाहिए। इसका सम हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, राइट ना? इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर देखिए, अगर प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पर x क्या होना चाहिए, यहाँ पर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब x रियल नंबर होना चाहिए, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, अंडरस्टैंड ना? तो देखिए, तो अगर मैं इसको x अज्यूम कर रहा हूँ, ये वाला अगर x है तो यहाँ पर हो गया ना बॉक्स ऑफ x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n, n क्या है, 100 है। यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा x प्लस 2/n, n क्या है, 100। देखिए, इस प्रॉपर्टीज, ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर देखिए क्या है, ये है आपका x प्लस n माइनस 1/n, तो अगर n 100 लेंगे तो n माइनस 1 क्या हो गया, 99 हो गया। इसका मतलब ये वाला प्रॉपर्टी को हम लोग को यूज़ करना है, और अगर हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इस सीरीज़ का सम हम तुरंत लिख सकते हैं। नहीं याद रहेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ एकदम याद रखिए माय डियर। आप सीरीज़ देखें और उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है उस सीरीज़ में, तो आपको इस तरह का प्रॉपर्टीज़ तुरंत रिकॉल होना चाहिए, अंडरस्टैंड ना? अब देखिए कितना आसानी से हम लोग सम लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो x क्या हो गया, x हो गया, x यहाँ पर हो गया 1/3, n क्या हो गया, यहाँ पे n हो गया 100, अंडरस्टैंड ना? तो हम क्या लिख सकते हैं, -100 माइनस इसका सम क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, इसका मतलब 100 इंटू 1/3 होगा ना? तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -100 माइनस ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/3, 100/3, अंडरस्टैंड कि नहीं? समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है? समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। तो ये आ जाएगा -100 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 100/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? हाँ, देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 100/3, 100/3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या होता है, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेट आ जाता है, डेसिमल में अगर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग आ जाता है ना, 33 पॉइंट समथिंग,
होगा ना, 33 पॉइंट समथिंग। तो 33 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? हाँ, तो आप देखिएगा लेफ्ट साइड सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 33 पॉइंट समथिंग के लेफ्ट साइड सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 33 है ना? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अंडरस्टैंड ना? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये हो गया 33। तो -100 -33 क्या हो जाएगा? -133। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -133। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी माय डियर। अंडरस्टैंड ना? समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है कि बहुत ईजी न्यूमेरिकल है माय डियर। आपको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज अगर ध्यान है, तो बहुत आसानी से जेई के क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड ना? कॉन्सेप्ट के हेल्प से। ओके ना? तो आई थिंक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।